खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और बता दें कि गढ़वाल से आशुतोष नेगी, हरिद्वार से मोहन असवाल, नैनीताल से शिव सिंह रावत और अल्मोड़ा से अर्जुन देव को टिकट दिया गया। घोषणा दल के केंद्रीय अध्यक्ष बता दें कि रपूरण सिंह कठैत ने की है और लोकसभा सीट पर अभी यूकेडी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और उनका कहना है कि पार्टी के लोगों का मंथन अभी चल रहा है और जल्द ही टिहरी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम चारों सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गांव में पहाड़ के हो चाहे प्लेन्स के हो गांव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गरमा गई। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं और जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे डराने की साजिश बताया और साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार है। गोदियाल ने कहा कि 2016 में भी उन्हें डराने और फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। गणेश गोदियाल ने नोटिस के टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया, जिसके तहत मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च के दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तो इस बार बीजेपी की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और साथ ही जिसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री समेत बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि लोकसभा स्तर पर स्टार प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, योगी जैसे अनेकों नाम हैं और जो केंद्र को भेजे हैं। हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर
कहाँ किस नेता की सभा होनी है, उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो जाए, मेरा भी अनेकों संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं मतदाता जागरूकता के संबंध में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मतदाता जागरूकता के लिए अनेक थीम पर आधारित गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है और 83,21,207 मतदाताओं को मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। राज्य में अब तक 34,94,000 मतदाता मतदान की शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। के समक्ष थीम बेस्ड एक विषय लाए हैं। तो जैसा कि हमने पहली प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था कि कुछ विशेष जो हमारी थीम्स हैं और विषय हैं उन पर भी समय समय पर हम आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को विशेष रूप से अवगत कराने आए हैं कि कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। राज्य आंदोलन के दौरान चर्चित रामपुर तिहारा कांड में पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से न्याय के इंतजार कर रहे पीड़ितों और उनके परिजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिहारे पर 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों माताओं बहनों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों का बलिदान हुआ। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। देखिए, वास्तव में वो जो जघन्य जो कांड था, जिस प्रकार से रामपुर तिराहे पर हुआ था, हर साल हम बरसी मनाने जाते हैं वहाँ रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में, और हर बार ये संकल्प लेते थे कि इनके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी होनी चाहिए। अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, दोषियों को सज़ा मिली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, उनके उस समय के संघर्षों को आज न्याय व्यवस्था ने भी उचित ठहराया है। उनके परिवारजनों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को इस निर्णय से हम स्वागत करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा में लगभग 3 दर्जन मुस्लिम समाज के युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान और तारिक मलिक के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। वहीं मुस्लिम समाज के युवाओं को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने बीजेपी का पटका और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का संकल्प लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, कामिल खान और नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी ने लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाने हेतु अपील की है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगातार पिछले 2 वर्षों से जो काम का नतीजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश स्तर पे जो विकास की गंगा बहाई गई है, उससे प्रभावित होकर के ही हमारे इस क्षेत्र के तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। ये उसी का परिणाम है और हमारा ये लक्ष्य है
कि जैसे मोदी जी पूरे देश से कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, हमने ये नारे को दृढ़ रूप से, निश्चित रूप से इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और खटीमा से हम कांग्रेस मुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के तमाम लोग जुड़ रहे हैं और ये हमारी एक सफलता की एक शुरुआत है और आगे आगे आप देखेंगे कि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली के नेतृत्व में दिग्गज कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और पौड़ी के नए बस अड्डे में बीजेपी द्वारा अनिल बनूली के संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और दर्जनों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। देश के विकास के लिए बता दें कि मोदी जी के साथ मिलकर काम में लग जाएंगे और विकास 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं करा पाई है। कि हमारे जो पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने पुराने नेता थे और किन्हीं कारणों की वजह से वो दिग्भ्रमित हो गए थे। आज वो वापस अपने परिवार में आए हैं, तो हम सब लोग पुनः उनका अपने परिवार में स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको देखकर, विकास की जो गति है उसको देखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी नए लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आज शामिल हुए हैं उन सब का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज यहाँ पर जो जनसभा रखी गई थी इसी वजह से रखी गई थी कि सब लोगों का एक साथ स्वागत हो जाएगा। बहुत बढ़िया रुझान है। जनता ने पूरा चुनाव को टेक ओवर कर लिया है। अब चुनाव कार्यकर्ताओं और नेताओं के हाथ से निकल के जनता के हाथ में चला गया है। जनता निकल पड़ी है घर से मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए, मोदी जी की सरकार को कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे, केवल नौनिहालों को रोजगार देने की राजनीति करेंगे, केवल यहाँ के विकास की बात करेंगे और किसी अनाप शनाप चीज में नहीं पड़ेंगे। सर, आपने कहा कि पिछले कई दशकों से पौड़ी का विकास नहीं हो पाया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा पौड़ी को लेकर एक विजन है। मैं पौड़ी के विकास के लिए बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। आने वाले समय में एक घोषणा पत्र बता दें कि पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के नेतृत्व में दामन थामा। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी संख्या में यहां महिलाएं नजर आ रही हैं। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के नेतृत्व में दामन थामा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज अल्मोड़ा में निर्वाचन आयोग ने कार्मिकों को पहला प्रशिक्षण दिया, जिसमें 920 बूथों के लिए बता दें कि प्राइज कटिंग ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया गया और जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जनपद में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आज से कार्यवाही शुरू हो गई है और आज पहले चरण में प्राइज कटिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उसके हिसाब से हमने लोगों को बुलाया है और जो पहली ट्रेनिंग चल रही है वो केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीठासीन जो हमारा PO1 होता है, पुलिस ऑफिसर 1, इन 2 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी प्रयास ये है कि इन लोगों को सब कुछ सिखा दिया जाए, इनके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। और दूसरा, हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे पोलिंग पार्टी में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं उनका भी अपना 100% मतदान में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया। लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम सभागार में ARO हल्द्वानी के सभी BLO की बैठक लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी देते हुए घर से पोस्टल वॉलेट के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं को पूरी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बारे में पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। BLOs को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो BLOs को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं, जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके ख़त्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना। लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड में है। बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस लगातार चेकिंग अभियान में है और इसी को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और बता दें कि 15.40 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में DSP विमल कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों, अवैध नकदी, संदिग्ध वस्तु की बरामदी की गई है और जिसकी कीमत 4.5 लाख से अधिक है। हाँ, ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इसी के तहत कल रात्रि को SSJ कैंपस के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 15 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से ऊपर की है और उनको गिरफ्तार करके उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और टैक्सी की आड़ में चरस तस्करी कर रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस और SOG के संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। आप सभी को पता है, उधम सिंह नगर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पूरी जोरों शोरों से जो है नशे के खिलाफ लगातार प्रहार करती रहती है। उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें लगातार निर्देश रहते हैं कि नशे के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नशा का जो चलन करने की कोशिश जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने का काम हम निरंतर करते रहते हैं। इसी क्रम में जो है जो चुनाव की आचार संहिता जारी हो चुकी है और हमारी चेकिंग, हमारे बैरियर्स के पे हो रही चेकिंग, SST, FST और बाकी भी रूटीन में भी जो थानों द्वारा जो की जाती है चेकिंग और मैनुअल इनपुट भी आते हैं, उसके इन सभी का जो है नतीजा एक अच्छा निकलते हुए एक नशे के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बहुत ही एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देहरादून के SSP अजय सिंह ने अपने अपने क्षेत्र में नशा, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धन के रोकथाम को लेकर प्रभावी चेकिंग करने का निर्देश दिया है। और इसी कड़ी में सघन चेकिंग के दौरान बरेली निवासी अभियुक्त फुरकान और मोहम्मद फरमान को 31,40,000 कीमत के 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस बीच SP देहात लोकजीत ने कहा कि पूछताछ में दोनों अभियुक्त
ने बताया कि वो जल्दी पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की अलग अलग स्थान पर तस्करी करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोग बरेली से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर उन्हें ऐसे स्थान पर बेचते हैं जहां उन्हें काफी मुनाफा हो। इसी काम में लगे हुए थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें हम देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, इनका दूसरा कोई और धंधा तो नहीं है और किन कार्यों में ये लिप्त हैं। अभी विस्तृत पूछताछ में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये एक दो जगह हैं। एक तो जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज़्यादातर बाहर के लोग आ रहते हैं, वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट कर पाएँ। चिकित्सालय श्रीकोट में विगत 9 मार्च को चमोली जिले के नंदानगर भैटी गांव की एक महिला ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया। जन्म के बाद शिशुओं का वजन से लेकर अन्य तरह की परेशानी थी, लेकिन चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की टीम ने 10 दिनों के इलाज के बाद महिला के शिशुओं को नया जीवन दान दिया। प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हर विभाग को चिकित्सीय मशीनों से लैस किया है। ये बच्चे हमारे पास 9 मार्च को सुबह 7:45 पे हुए थे और चमोली जिले से घाट नंदप्रयाग से आए हैं। तो तीनों बच्चे जो है समय से काफ़ी पहले पैदा हो गए थे। वजन भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था। एक का वजन 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। तो तीनों बच्चों को शुरुआत में हमने नर्सरी में रखा। जितनी जल्दी केयर देनी चाहिए उतनी जल्दी केयर शुरू हो गई थी बच्चों की। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बच्चों को देने की। धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूव करने लगे और फिर उसके बाद नली के द्वारा और फिर कटोरी चम्मच से धीरे धीरे फीड शुरू करिए। मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट के एनएसएस शिविर का समापन हुआ। बता दें कि विजयपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य और संरक्षक धन सिंह कुंवर और विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान बता दें कि विजयपुर योगेश भट्ट समेत विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत उपाध्याय रहे और इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य और संरक्षक धन सिंह कुंवर ने दोनों कार्यक्रम अधिकारियों पूनम पंत और विपिन सुयाल को इस 7 दिवसीय शिविर के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाई दी और इसके साथ ही शिविर में सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारने को कहा। कुमाऊं में एकादशी से होली अपने रंग में आ जाती है। आज के दिन ग्रामीण मंदिरों में जाकर होली गायन करते हैं। अल्मोड़ा के विश्व परिषद जागेश्वर धाम में भी चीर बांधने के साथ होली की शुरुआत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि कुमाऊं की होली की एक बड़ी विशेषता है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों ने होली गायन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। पुरुषों ने गांव के हर घर में जाकर होली गायन किया है। जागेश्वर धाम की पौराणिक होली ये देवी के डोले के रूप में गांव-गांव में भ्रमण करेगी। अगले 6 दिनों गांव-गांव में जाएगी, जिससे कि रोग का निवारण होता है। क्षेत्र में देवी के डोले के रूप में पूजन किया जाता है घर घर से।
सत्ता दल बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव का नामांकन दाखिल करने की तिथि घोषित कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हर बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 22 मार्च को अल्मोड़ा लोकसभा सीट प्रत्याशी अजय टम्टा का नामांकन होगा और उसी दिन हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऑनलाइन नामांकन होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि 23 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नामांकन हरिद्वार में करेंगे और इसी प्रकार 26 मार्च को टिहरी और पौड़ी लोकसभा प्रत्याशियों का नामांकन होगा और 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का नामांकन होगा। 22 तारीख को अल्मोड़ा से हमारा नामांकन प्रारंभ होगा। 22 तारीख को ही हरिद्वार के अंदर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका डिजिटल नामांकन ऑनलाइन नामांकन करने वाले हैं। 23 तारीख को फिर हरिद्वार में कार्यकर्ताओं समूह के साथ नामांकन की दूसरी प्रति वो अपना नामांकन करेंगे। इसी प्रकार 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं रहना होगा और कहीं से केंद्र नेतृत्व कार्यक्रम नामांकन रहना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।